क्या सी पैक पाकिस्तान को चीन का गुलाम बना देगा? कैसे हैं दोस्तों, आप सबको अपनी नई वीडियो में खुशामदीद कहते हैं। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान और चीन के दरमियान सबसे बड़े मंसूबे यानी सी पैक प्रोजेक्ट की। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारी अगली वीडियोस का नोटिफिकेशन भी इससे आपको मिलेगा। तो आए चलते हैं वीडियो की तरफ। अपनी कहानी का आगाज करें तो सी पैक आप सब जानते ही होंगे कि एक ऐसा मंसूबा है जो कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के नाम से जाना जाता है ज़्यादातर, या फिर सी पैक। ये एक इकोनॉमिक मंसूबा है जो कि चीन और पाकिस्तान दोनों की तिजारत को बढ़ावा देता है। अब हमारे कुछ दोस्त ये पूछेंगे कि ये सी पैक असल में क्या है। मोस्टली वो पता होगा, लेकिन जिनकी नहीं इतनी नॉलेज है उनको हम बता देते हैं जल्दी से। सी पैक पाकिस्तान और चीन के दरमियान एक इकोनॉमिक मुआहिदा है जो कि चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का एक बड़ा और अहम हिस्सा है। इसका मकसद चीन के शहरों को पाकिस्तान के गवादर पोर्ट से कनेक्ट करना और स्ट्रेट ऑफ मलाका से डिपेंडेंसी जो कि चाइना की है वो ख़त्म या फिर कुछ हद तक कम कर देना। ये मंसूबा रेलवेज, हाईवे और पाइपलाइंस की नेटवर्क के तरह से काम करता है और इस प्रोजेक्ट की इब्तदाई इन्वेस्टमेंट जो कि वेलकम इन्वेस्टमेंट कह ले 62 बिलियन डॉलर्स की थी। यहीं से आप हिसाब लगा ले, ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। एनर्जी इसके 3 बड़े पिलर्स हैं, यानी 3 बड़े इसके ना हैं कि ये ऑब्जेक्टिव्स हैं इसके। पहला ऑब्जेक्टिव है एनर्जी प्रोजेक्ट, ताकि पाकिस्तान की लोड शेडिंग कम हो। अब आप पूछेंगे कि इससे पाकिस्तान की लोड शेडिंग कैसे कम होगी? जब सी पैक को बनाया जाएगा तो इसमें कोयले की कान और इन सब पर भी काम होगा, तो इनसे पाकिस्तान की लोड शेडिंग का खात्मा होगा और एक जगह से दूसरी जगह सामान ले जाने में भी, एनर्जी प्रोडक्ट्स ले जाने में भी काम आसान हो जाएगा। दूसरे नंबर पर आता है इंफ्रास्ट्रक्चर, ढांचा किसी भी मुल्क का, सड़कें वगैरह। मोटरवे तो सड़कों को बेहतर किया जा रहा है सी पैक के तहत, क्योंकि अगर बेहतर सड़कें होंगी तो सी पैक का सामान आराम से चीन से पाकिस्तान की तरफ आएगा और फिर अरेबियन सी की तरफ चला जाएगा। इसीलिए इससे पाकिस्तानी लोकल आबादी को भी फायदा होगा। तीसरा और आखिरी ऑब्जेक्टिव ये है कि ग्वादर पोर्ट की डेवलपमेंट। ग्वादर सिर्फ एक शहर था जब तक चीन ने ये इंटरेस्ट नहीं शो किया था कि हम ग्वादर पोर्ट को एक पोर्ट बनाएंगे ग्वादर को और इस पर हम तिजारत करेंगे या फिर सी पैक मंसूबा बनाएंगे। पाकिस्तान ने भी फिर हामी भर ली और फिर अब चीन जो कि स्ट्रेटेजिक तौर पर दुनिया का सबसे अहम पोर्ट बना सकता है इस ग्वादर पोर्ट को। तो अगर हम बात करें सी पैक प्रोजेक्ट के बेनिफिट्स की, सबसे पहले बेनिफिट्स की बात करते हैं। बेनिफिट्स ये हैं कि हमने 2013 में नवाज शरीफ की हुकूमत थी, नई शुरू हुई थी, तो हमने ये एक्सपीरियंस किया था कि पाकिस्तान में 12 से 18 घंटे तक लोड शेडिंग रहती थी, यानी बिजली नहीं आती थी। सी पैक के तहत साहिवाल और पोर्ट कासिम और हब में कोल पावर प्लांट्स लगाए गए, जिनसे नेशनल ग्रिड में हज़ारों मेगावाट शामिल हुए और आज तक ये बिजली की फराहमी हमारे मुल्क को चला रही है और पीछे हमारी ज़्यादातर बिजली पैदा होती है जो कि लोड शेडिंग को कम करती है। इसके बाद आता है मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी मुल्क का ढांचा जो कि बहुत बेहतर हो चुका है दुनिया के मुकाबले में, फिर दुनिया के तरह जो डेवलप्ड कंट्रीज है। लाहौर से कराची तक सफ़र अब मोटरवेज, यानी मोटरवेज का तो आपको पता होगा, जैसे M5 सक्खर मुल्तान मोटरवे, इसकी वजह से लाहौर और कराची के दरमियान सफ़र आसान हो गया है और ये मोटरवे भी सी पैक का अहम हिस्सा है। ये सड़कें ट्रेड और ट्रांसपोर्टेशन को तेज कर देती हैं। इसके बाद एक बड़ा पॉइंट आता है एम्प्लॉयमेंट का। अब आप पूछेंगे एम्प्लॉयमेंट कैसे? देखिए, अब जब चीन कोई भी प्रोजेक्ट बनाएगा उसमें लेबर फोर्स चाहिए। अब चीन अगर वहाँ से अपने मुल्क से लेबर फोर्स लाएगा तो उनको अरेंज करना, उनको यहाँ लाना, उनको खिलाना, उनको घर देना, ये सब बहुत कम्प्लेक्स होगा और ये चीन नहीं अफोर्ड कर पाएगा या फिर ये नहीं करना चाहेगा। इसके लिए उसको पाकिस्तान की ज़रूरत पड़ेगी। इससे पाकिस्तान की लेबर फोर्स, उनको मुकामी लोगों को नौकरियां हासिल होंगी
जॉब्स मिलेंगी, जिससे हमारी इकोनॉमी को इनडायरेक्टली फ़ायदा होगा। तो आखिरी पॉइंट की बात करें तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स पैदा होंगे, जिनसे पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगी। जैसा कि अब अज़रबैजान जैसे ममालिक ने कहा कि हम ग्वादर पोर्ट से ट्रेड करेंगे, तो ये सब इससे चीन के सीपैक प्रोजेक्ट से ही आएंगे और सारा रास्ता वही इस्तेमाल करेंगे। अभी तक हमने बात की थी सीपैक के फ़ायदों की, अब बात करते हैं ग्वादर के लीज की। कहानी में एक बड़ा मोड़ तब आता है जब ग्वादर पोर्ट की लीज का मामला सामने आ जाता है। ग्वादर पोर्ट जो कि चीन ने ही तैयार किया है, पाकिस्तान का हिस्सा है जो, इसमें पहले तो एक सिंगापुर की कंपनी ऑपरेट करती थी, लेकिन अब चीन की ओवरसीज पोर्ट होल्डिंग कंपनी ने इसका कंट्रोल संभाल लिया है और उन्होंने बड़े मुआहदे किए हैं। यानी 40 से 43 साल तक उन्होंने इसकी लीज ले ली है, यानी ये उनका हो चुका है। और जो रेवेन्यू शेयर होगा वो 91% चीन को जाएगा, सिर्फ 9% पाकिस्तान को पोर्ट अथॉरिटी को जाएगा। इसमें जाहिर है कि अब क्रिटिक्स भी बनते हैं कि हुकूमत को करना भी बनता है, कि दलील भी करना बनता है कि भाई ये सिस्टम फेयर नहीं है, क्योंकि जब आप 91% उनको दे देंगे फिर हमें क्या फ़ायदा है, 9% से हमारा कोई नहीं होगा। तो बात यह है कि हुकूमत कहती है कि जब तक वो यहाँ डेवलपमेंट कर रहे हैं तो इससे पाकिस्तान को ही फ़ायदा होगा जब वो छोड़कर जाएंगे, लेकिन अब हम उनके शेयर्स को पूरा कर रहे हैं जो उन्होंने यहाँ डाले हुए हैं, ताकि उनको ये ना लगे कि पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करना फजूल है। कई हद तक लोग समझते हैं कि ये राय वैलिड है। चलें इनके असल जो है वो डिसएडवांटेजेस उनकी तरफ चलते हैं। क्विकली आपको बताते हैं। लिवलीहुड यानी कि आम आदमी की ज़िंदगी या फिर उसका रोज़गार। अब फिशिंग काफ़ी लोगों का होता है ज़रिया आमदन, जो कि कराची और ग्वादर या फिर साहिली इलाकों में जो आबादी रहती है वो काफ़ी इस पर डिपेंडेंट होती है। जब ग्वादर पोर्ट बन गया तो ग्वादर की जो आम शहरी हैं, लोकल आबादी है, उनके लिए मछली पकड़ना अब बंद कर दिया गया, बैन कर दिया था, क्योंकि वो अब जगह चीन की मलकियत घोषित कर दी गई या फिर मान ली गई है। इसलिए अब लोकल आबादी थोड़ा बहुत कह रही है कि भाई ये गलत हुआ है। तो सिक्योरिटी चेक पॉइंट्स की बात करते हैं। सिक्योरिटी चेक पॉइंट्स के नाम पर बड़े बड़े ना चेक पॉइंट्स बना दिए गए हैं, जो कि जिल्लत उठानी पड़ती है, क्योंकि शहरियों को बहुत मुश्किलात होती है, उनका फ्रीडम ख़त्म हो चुका है। तो अब बात करते हैं बेसिक नेसेसिटीज़ की। अब ग्वादर पोर्ट बना है तो उसको हर चीज़ की ज़रूरत होगी। अब ग्वादर पोर्ट को हर चीज़ देना पाकिस्तान की फर्स्ट प्रायोरिटी होती है, या फिर कोई भी बाहरी ताकत आ जाए उनको प्रायोरिटी देना पाकिस्तान की अहम होती है कि भाई ये करना है, अपनी अवाम जाए भाड़ में। तो अब बात करते हैं हक दो तहरीक की। हक दो तहरीक आप जानते ही होंगे, मौलाना हिदायतुर रहमान ने एक बड़ी तहरीक का आगाज़ किया था, जो कि ये डिमांड रखती थी कि भाई ये सीपैक प्रोजेक्ट हमारी लोकल आबादी को बहुत नुकसान पहुंचा रहा है और जल्दी से या हमसे मुज़ाकरात किए जाएं या इसको खारिज किया जाए। लेकिन हुकूमत ने अपने वही हरबे इस्तेमाल किए और क्रैक डाउन किया और नतीजा आप सबके सामने है। अब बात करते हैं कि सीपैक है क्या असल में। हमने फ़ायदे और नुकसान तो बहुत डिस्कस किए, लेकिन अब बात करते हैं मेन रूट कोज या फिर मेन चीज़ की, मरकज़ी ख्याल की। सीपैक एक गेम चेंजर बन सकता है अगर इसे सही से मैनेज किया जाए, लेकिन हुकूमत आपको पता ही है, फॉर्म 47 गवर्नमेंट आवाम को इग्नोर करती है, ट्रांसपेरेंसी नहीं करती, कर्ज तो बढ़ते ही जा रहे हैं और चीन पर हमारी डिपेंडेंसी भी कई हद तक बढ़ गई है। और सीपैक अब एक नई स्लेवरी की तरह देखा जा रहा है, जो कि पाकिस्तान चाइना की करता है, जैसा कि एक्सपर्ट्स कह रहे हैं। तो बहरहाल आपको जो भी लगता है, अगर हमने कोई पॉइंट मिस किया तो अपनी राय का इज़हार कमेंट्स में लाजमी करें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आई तो अगली भी जाकर चेकआउट करें। हमने यहाँ ऊपर आपके सामने शो हो रही होंगी, तो इन पर क्लिक करें और इनको भी देख लें। हमने इनमें ईरान का सिस्टम, पाकिस्तान का निज़ाम और बहुत सी वीडियोस एक्सप्लेन की हैं, तो जाकर ज़रूर चेकआउट करें। अल्लाह हाफ़िज़।